हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं जो चैनल पे अपलोड हैं, तो अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे देखने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जिसमें से 20 प्रैक्टिस सेट हैं और 7 हैं जो कि प्रीवियस ईयर है। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो इसी तरह से हम लोग सारे ही बुक को प्रैक्टिस सेट करवा देंगे और इसका PDF टेलीग्राम पे दिया जाता है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 दिए हुए हैं, तो आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिए वीडियो को आखिरी तक। तो आज का फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न को जवाब देते चले कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा रियो डी जेनेरा। ये जो ब्राजील है यह प्रशांत महासागर में नहीं स्थित है। बाकी जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया है, तीनों प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लॉस सुखोई 30 की रेंज कितनी किलोमीटर है। बेसिकली इसमें यही प्रश्न में बात किया जा रहा है कि जो सुखोई 30 है वो बिना फ्यूल भरे कितना किलोमीटर तक हवा में वह अपना उड़ान भर सकता है। देखिए, यह 1500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है बिना फ्यूल भरे, इतना यह रिजर्व कर लेकर चलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रावी, माफ कीजिएगा, क्या है कि रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल किस नदी के तट पे स्थित है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो यह सरस्वती नदी के तट पे रानी की वाव, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कौन हो जाएंगे, तो देखिए इसका हो जाएंगे कि धंग देव ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी अवस्थित होते हैं। तो सभी जो होते हैं जो समान समतल पे अवस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक कर की अगर बात किया जाए तो खराज कर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। खराज कर जो था बहुत ज़्यादा वसूल किया जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में संविधान सभा के चुनाव कब कराए गए थे। तो देखिए, यह जुलाई 1946 में, अगर छोटा डेट पूछेगा तो 4 जुलाई 1946 में करवाए गए थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, यह संबंधित है किस देश से है। तो देखिए, यह स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उससे माफ करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 72 कहता है कितना, तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को सजा को कम कर सकते हैं या मृत्युदंड की सजा को उसे कारावास की सजा में बदल सकते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है जिसे राष्ट्रपति के हटाया जा सकता है, आर्टिकल। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है। तो देखिए, यह ओणम की विशेषता हो जाएगी, जो कि कहाँ मनाया जाता है, यह केरल राज्य में मनाया जाता है ओणम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यह कौन सा हो जाएंगे, यह हो जाएंगे, देखिए, बेरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, बेरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवंबर 20 में भारत और किसके बीच संयुक्त रूप से रुपे कार्ड का चरण 2 का शुभ आरंभ किया गया था।
तो यह भूटान के साथ शुभारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डॉट डॉट निरूपित करती है। यह किसको निरूपित करता है? देखिए यह वलय यानी रिंग टर्मिनल को निरूपित करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? माफ कीजिएगा, यह ऋणात्मक टर्मिनल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यानी यह ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक की बात किया जाए तो यह 20,000 से अधिक होते हैं। यह केवल चमगादड़ और भी जीव इसको मतलब अनुभव कर सकता है या सुन सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। यह एम.एस. स्वामीनाथन ने ऐसा कथन कहे थे कि ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप की बात किया जाए तो यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। नेक्स्ट है कि ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ? तो यह खत्म हुआ था 20 जून 1858 को, जाकर यह ग्वालियर में खत्म हो गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल विभाजन किया था? तो बंगाल विभाजन की बात किया जाए तो यह 1905 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंटर्स द स्टोरी ऑफ इंडियन इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? देखिए यह नवीन चावला के द्वारा लिखा गया बुक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2000 पूरे ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन या किस यौगिक को नॉर्वेजियम साल्ट पीटर भी कहा जाता है? तो इसे कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियम साल्ट पीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो कि तलवारों के साथ की जाती है? तो कौन सा हो जाएंगे? देखिए यह है खरैती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है? तो यह इसका हो जाएगा भूमध्य रेखा। यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो एक राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ा हुआ है। और कौन सा राज्य है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 19 के तहत ग्रांटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो देखिए यह अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि अमूल से दूध और दूध के उत्पादनों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो कि देश में श्वेत क्रांति लाया था। तो यह मतलब किस राज्य से यह बिलोंग करते थे? तो यह गुजरात से संबंधित है। अमूल गुजरात से है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? तो यह निर्वात से यात्रा नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठोस, द्रव और गैस यानी ठोस में सर्वाधिक होता है ध्वनि की चाल, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, और निर्वात से यह नहीं क्या गमन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की बात किया जाए तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए
आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर यानी मस्कट निम्न में से था, तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए मस्कट की बात किया जाती है, हो जाएंगे ओरोबी एक नीला सर्फिग कोआला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो महानिदेशक की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे संदीप प्रधान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? यह सिंहली हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लैक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को किस डिजाइन पर मतलब उसको डिजाइन किया जाता है, किसके आधार पर डिजाइन किया जाता है? देखिए यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? यह कौन सा जानवर हो जाएंगे? यह हो जाएंगे जायंट अफ्रीकी स्नेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार की युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया था, तो यह किससे हार गया था? तो यह औरंगजेब से हार गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य थे, तो लाला लाजपत राय किसका यह है सक्रिय सदस्य थे? तो यह आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, यह किस नदी किनारे स्थित था? यह कौन सा नदी हो जाएंगे? तो यह भागीरथी नदी के किनारे स्थित था। बात किया जाए कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो यह 1757 को 23 जून हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड मेला शिल्प मेला है, यह किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1 दिसंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो कौन हो जाएंगे? तो देखिए हो जाएंगे राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मधु के लिए या मधुमक्खियों के छत्तों को पालन और रख रखाव कहलाता है, तो उसे एपीकल्चर हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण या उद्घाटन किया है? तो कौन सा शहर हो जाएंगे? तो देखिए यह श्रीनगर में शहीद जवानों के लिए यह बलिदान स्तंभ बनाया गया है। नेक्स्ट है 8वां वैश्विक क्या है कि 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य में शुरू होने की उम्मीद है? यह हरियाणा में शुरू होने का उम्मीद है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6,000 करोड़ रुपये लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? तो यह कहाँ पे बनाया जाएगा? तो यह असम में बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए इसमें हो जाएंगे, भारत का स्थान की बात किया जाए तो इसमें हो जाएंगे 40, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ऑर्डर ऑफ नाइल की बात किया जाए तो यह हो जाएगा मिस्र का सर्वोच्च सम्मान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह हो जाएंगे जेंदा में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं को
खतरे से निपटाने के लिए समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। यह कौन सा राज्य हो जाएंगे? तो देखिए यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसा पहलू चलाया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के कितनी नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो यह 5 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए टीम जीतेगा हम नामक अभियान शुरू किया है? तो यह टाटा ग्रुप ने शुरू किया है। 50 का बिल्कुल सही हो जाएंगे 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो बीमारी की बात किया जाते हो जाएंगे हैजा बीमारी, जो कि वायु के माध्यम से नहीं फैलता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बल की इकाई है, तो बल की इकाई क्या है? तो केजी मीटर प्रति सेकंड इनवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक है, जो उसमें है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः है, तो कितना इसका होते हैं? देखिए इसका परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान संख्या 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है? तो सबसे तीव्र की बात किया जाए तो हो जाएंगे देखिए प्राथमिक तरंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? तो देखिए इसमें केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जो कि यह कार्य का इकाई नहीं है। बाकी ये तीनों दिए हुए ऑप्शन हैं। नेक्स्ट है कि किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें से जो 1 GB इक्वल टू जो 2 के पावर 20 था, लेकिन ऑप्शन बी सही हो जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट है कि मार्च 2019 में केरल के कोच्चि के वर्ल्ड फेडरेशन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में फाइनल किसने जीता था? इसमें जीते थे मैथ्यू सेल्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और कंप्यूटर टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किससे विभिन्न प्रकार हैं? तो देखिए इसमें से अगर विभिन्न प्रकार की बात किया जाए तो माइक्रो कंप्यूटर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाकी 3 एक जैसे हैं। नेक्स्ट है कि DRDO द्वारा बम के सूचकांक और निपटान डिस्पोज करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताएं। तो इसका नाम क्या है? दक्ष है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो यह कौन सा हो जाएंगे? शुक्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांद नदी के बीच स्थित है के रूप में जाना जाता है? तो वह जाना जाता है असम हिमालय के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ICESat-2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखिए इसे पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्योंकि यह ऐसे सुनने में तो लग रहा है कि पुस्तक है, लेकिन यह कंप्यूटर के द्वारा कुछ कोड का नाम है। वैसे ही कुछ यह इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में है, तो यहाँ पे इसको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। आप लोग इसे अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस मंदिर को काला पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है? देखिए यह कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा, ब्लैक पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के
जे अक्षर के समरूप होता है तो यह अमाशय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित पदार्थ समूह में से कौन सा केवल अजेय निम्नीकरण पदार्थ का समूह है? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे 67 का क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? प्लास्टिक, डीडीटी और बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मिता की बात किया जाए तो यह बेकेरेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? देखिए, यह कॉर्क का निरीक्षण करते हुए खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? यह हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वेयर पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नवंबर 2019 में 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो यह स्थित है मैड्रिड, स्पेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो नई दिल्ली स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो देखिए 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाजों को सही ढंग से लैंड करने में मदद करने के लिए GPS एडेड जियो क्या है ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी गगन प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? यह हो जाएंगे किसके साथ हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 2019 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव FINE का उद्घाटन किया है? तो यह हो जाएंगे गांधीनगर, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु या मेटलोइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु या मेटलोइड के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएंगे जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वे किनके पोते थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसे 2016 यानी 2016 में आरंभ किया गया था, यह रोजगार देने के लिए। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात किया जाए तो बरगद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संगीत, नृत्य या नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसका स्थापना 1953 में किया गया था। स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू की बात किया जाए तो इसका वाहक होता है कवक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा देश प्रस्तावित या तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? देखिए अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत हिस्सा है, लेकिन ईरान इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट विकेट कीपर या क्रिकेटर विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता था? तो इनमें से कौन हो जाएंगे? तो BS चंद्रशेखर, जो कि प्रथम ODI हुआ था जिसमें यह बॉलिंग करते थे। तो ये थे आज का
85 प्रश्न सेट नंबर 11 का। तो हम लोगों ने 85 प्रश्न कंप्लीट कर दिए सेट 11। तो कैसा लगा आपको प्रश्न जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो एक लाइक करिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसपे कि आपको PDF दिए जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।